creating an equal space for women. हम see indirectly we can say it is all about equality but not directly. Equality होता then हमें नया नाम नहीं चाहिए होता. नया नाम मिला ही इसीलिए क्योंकि औरतों को उस वक्त इक्वल चीजें नहीं मिल रही थी. वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था, इक्वल स्पेस नहीं मिल रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. तो एक नया नाम हुआ, एक लड़ाई शुरू हुई जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल स्पेस मिले, इक्वल फ्रीडम मिले. दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज. सो आई डोंट अग्री विद कि नो नो इट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. इक्वालिटी तो फिर नाम क्यों बदला? इक्वालिटी की लड़ाई होती फिर वो. बट वो लड़ाई एक्चुअली औरतों की, हाँ इनडायरेक्टली है क्योंकि अगर हम वो जो चीज मांग रहे हैं वो आप दे दोगे तो जो दिक्कत पुरुषों को हो रही है वो दिक्कत अपने आप ही खत्म हो जाएगी. अगर पुरुष ये बात बोल रहे हैं कि घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ पुरुषों के ऊपर है, अगर आज महिलाओं को काम करने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, अर्न करने दिया जाए तो जिम्मेदारी तो हाफ हो गई. आपके कंधे पे है ही नहीं सब कुछ. परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, पैसे कमाने की जिम्मेदारी, सब आधा हो गया. तो आप फिर कहा जाए कि पुरुष कठोर होता है, स्त्री ना, हम कह रहे ये ऐसे नहीं होता. अब दोनों को दोनों चीज सिखाओ. आप एक को कठोर बनना सिखा रहे हो, एक को नाजुक बनना सिखा रहे हो, एकदम ऑपोजिट क्वालिटीज, और फिर आप बोल रहे हो कि दोनों एक साथ जियो. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात जब पुरुष और स्त्री में होती है, स्त्री बोलती है फीलिंग्स ही नहीं है बंदे में, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करता. पुरुष बोलता है ओवर ड्रामेटिक है, ज्यादा ही एक्सप्रेस करती है. बट इनको तो पाला ही ऐसे जा रहा है, इसको पाला ही जा रहा है कुछ एक्सप्रेस नहीं करने के लिए, और इसको पाला ही जा रहा है कि भाई तुझे तो सभी एक्सप्रेस करना है, यू शुड क्राई. उसको बोला क्राई मतलब तो पाप हो गया उससे, और फिर आप दोनों को साथ डाल दे रहे हो. तो कैसे चलेगा कुछ भी? आपको दोनों को हाफ हाफ रखना पड़ेगा कि नहीं, जैसी सिचुएशन आए बेटा दोनों को दोनों चीजें करनी है. अगर स्त्री है, जब सेंसिटिव होने का सिचुएशन है, बी सेंसिटिव. यू शुड हैव इमोशंस, दया होनी चाहिए, रोना आना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए. लेकिन जहां आपको लगे कि कोई आप पे हावी हो रहा है तब कठोर होना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी. तब यू कैन जस्ट क्राई एंड बी लाइक अरे मेरे को कोई बचाओ आके. ये नहीं कर सकते आप. वहीं पुरुषों के लिए भी कि हाँ जब स्ट्रांग बनना है बनना पड़ेगा, जहाँ इमोशंस चाहिए वहाँ इमोशन दिखाने पड़ेंगे. दैट्स हाउ यू वांट ना. सिर्फ पार्टनर के लिए भी नहीं, एज पेरेंट्स भी. यू वुड वांट योर फादर. कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मैं अपने पापा से गले ही नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? उसके मन में शायद ये रिग्रेट था, शायद मिल लेता, शायद पापा थोड़े से और सॉफ्ट होते, शायद मेरे पापा से भी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती. ये रिग्रेट बच्चों के मन में है. तो पापा प्यार नहीं करते ऐसा तो नहीं है ना. ऑब्वियसली करते हैं, सबको पता है, बहुत करते हैं. आज उनकी वजह से शायद हम इस लाइफ को जी रहे हैं, बट थोड़ा शो कर देते. दैट्स व्हाट यू फील, नॉट ओनली एज पार्टनर्स, एज किड्स टू. और ये सबके जो अगर हमारे पापा होंगे वो भी अपने पापा के लिए फील करते होंगे. तो थोड़ा अगर हम और चीजें सिखाए तो ये शुरू यहाँ से हुआ जो इनडायरेक्टली सबको फायदा देगा. पर धीरे धीरे आई ऑलवेज से शुरुआत हर चीज की बहुत अच्छी होती है, बीच वाले आगे काम खराब कर देते हैं. तो ये वर्ड खराब हो गया. इस वर्ड को इक्वालिटी की जगह कंपटीशन ने इसका नाम ले लिया कि अब हम compete कर रहे हैं मर्दों के साथ. जब तक आप compete करते रहोगे, लड़ते रहोगे, तब तक इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना. क्योंकि आज इक्वालिटी के लिए भी हमें पुरुषों की जरूरत है. पुरुषों को इमोशनली चीजों को समझने के लिए हमारी जरूरत है. कोई ना कोई स्पेस होगा जहां आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, भरपूर करेंगे. यू वुड बी नीडिंग हिम फॉर समथिंग, ही वुड बी नीडिंग यू फॉर समथिंग. और ये हम बिना किसी एहसान जताए करेंगे. नॉट दैट कह रहे तुझे आता नहीं इसलिए मैं कर रही हूँ, या वो बोले अरे तेरे से बस का नहीं इसलिए मैं नहीं. हम ये करेंगे बिकॉज वी नीड ईच अदर. अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, दो जेंडर्स को साथ में चलना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई फील. लेकिन आज जब कंपटीशन हो गया है ना, कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उस गलत को गलत बोलने के बजाय पुरुष खड़ा हो जाता है बोलने के लिए मेरे साथ भी तो गलत होता है. दूसरी चीज है वो, आप वो बाद में छोड़ो. आपके साथ क्या गलत है उस पर भी बात करेंगे हम, और वो सच है, जो होता है वो भी सच है. अभी जो हुआ है उस पर बात करते हैं ना. पुरुष के साथ कुछ गलत हुआ और महिला के लिए तो सभी महिलाएं गलत हो गई, महिलाएं खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे साथ भी तो ये होता है. अरे तुम्हारे साथ होता है बाद में देखेंगे, अभी जो हुआ उस पर बात करते हैं ना. अभी जिस लड़की ने जो गलत किया उस लड़की को गलत बोलते हैं.
इंस्टेड ऑफ झंडा उठा के ये बोलना कि नहीं नहीं सब लड़कियां गलत नहीं होती, या इतना हमें प्रेशराइज किया ना इसीलिए हम ऐसे निकल गए, फिर वो भी ये बात बोलेंगे, हमें इतना कठोर बनाया ना इसलिए हम ऐसे निकल गए। ये तो डिफेंड कर रहे हो ना आप गलत हरकतों को। तो ये पुरुष भी ना करे, स्त्री भी ना करे। तो हमने इस वर्ड को थोड़ा बिगाड़ दिया, हमने इसको कंपटीशन बना दिया, इसको हमने मेल बैशिंग बना दिया, मर्दों से नफरत करना बना दिया। कोई नफरत नहीं करता और करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा दोनों को आगे बढ़ने के लिए दोनों की जरूरत होती है और होगी। कितना भी आप फनी बनने के लिए और कूल बनने के लिए बोल दीजिए आई डोंट नीड मैन, आई डोंट नीड वेमेन, यू नीड मैन। और पुरुषों को भी स्त्रियों की जरूरत है। ये जो यहाँ पे विमेन विमेन करके मेन मेन करके अपने घर में जाके मम्मियों से बात कर रहे होते हैं, और ये बेटियां पापा के पीछे पागल हो रही होती है, पापा पापा मेरे सब कुछ है। यू नीड मैन, यू नीड विमेन। तो जबरदस्ती का ईगो घमंड लेके कहीं कुछ नहीं होना जाना। तो साथ में मिलके काम करो। यहाँ जो गलतियां हैं वो यहाँ वाले सुधारे, वहां जो गलतियां हैं वो वहां वाले सुधारे, और दोनों एक साथ काम करें। तभी आप एक इक्वल स्पेस क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज तो हर कोई एक दूसरे को बोलने में ही लगा रहेगा कि अरे तुम गलत और मैं गलत। आई थिंक दैट्स हाउ फेमिनिज्म वर्ड गॉट द रॉन्ग डेफिनेशन। बट शुरू तो देखो बड़े अच्छी चीज से हुआ था। आई कैन नेवर से इट्स अ बैड वर्ड, क्योंकि अगर ये शुरू नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं मिलती, मुझे बोलने का राइट भी नहीं मिलता। हिम्मत तो दूसरी बात है, बिकॉज हम ऐसी सिचुएशन में थे एक वक्त पे। तो आज अगर मुझे ये ताकत मिली है तो आई डोंट थिंक मुझे इस वर्ड को एक खराब तरीके से देखना चाहिए। जिन्होंने इस वर्ड को खराब किया है मैं उनको खराब तरीके से देखती हूँ, इस वर्ड को नहीं। जिन्होंने इस वर्ड को गलत बना दिया सिर्फ अपनी नफरत को पूरा करने के लिए, या उनके साथ अगर कुछ चीजें हुई है तो उस चीज में सबको गलत ठहराने के लिए। आई एम नॉट दैट।